नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस घर चली। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमीनी हकीकत तलाशने में जुट गए हैं। बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने जहां बूथ मैनेजमेंट पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस भी 1 फरवरी से 28 दिनों तक घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर सरकार की नाकामी बताएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ा जा सके और इसके लिए लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में भी बताया जाएगा। अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर घर के बाहर स्लोगन भी लिखेंगे, साथ ही स्टिकर भी चिपकाएंगे। इस अभियान में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर एक बड़ी बैठक बुलाकर इस अभियान की रणनीति तय की है। इस बैठक में आपको बता दें कि जो भी जिलों के अध्यक्ष होंगे, पूर्व मंत्री, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। एक बात और है, देखिए, एक तरफ जहां बूथ विस्तारक योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी है, वहीं कांग्रेस भी घर घर चलो अभियान लेकर आ रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, साल बहुत जल्दी निकलता है, तो हम ये माने कि 2023 के लिए अभी से तैयारियां बहुत पक्की और कड़ी हैं, मजबूत हैं, ये करना भी चाहिए। अब किसका अभियान सफल होगा, किसका बूथ ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ये हम जरूर देखेंगे। ये तैयारियों पे और किस तरह से आप उनके बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा दोनों के लिए ही। चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी। इसके अंदर उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जारी किया है। जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका नाम उन्होंने दिया है घर घर चलो अभियान। 1 फरवरी से कार्यक्रम चालू होगा, जो पूरे 28 दिन निरंतर चलेगा। इसके अंदर ब्लॉक स्तर तक सभी प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारी घर घर जाएंगे, लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे, कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में बताएंगे और भाजपा सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार लगातार वो संवाद करेंगे। इस अभियान को लगातार प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। इसकी सतत मॉनिटरिंग होगी और जो नए कांग्रेस के सदस्य बनाए जाएंगे, उनके घरों पे स्टिकर लगाए जाएंगे। हर पार्टी के अपने अपने अभियान होते हैं, वो दस्तक दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी का लुकआउट है, हमें उससे क्या लेना देना। मगर सदस्यता बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अभियान चला है, तो बढ़ाए ना, सदस्यता बढ़ाए ना। वैसे तो पूरे देश स्तर पर तो उनके सदस्य हट रहे, कम हो रहे, फिर भी बढ़ाने का प्रयास है तो करना चाहिए, अच्छी बात करें। चलिए, तो कौन कितना मजबूत होगा, किस तरीके से तैयारियां हैं, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से घर घर चलो, किस तरह से इसको एक स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या एक मोटिव है इसके पीछे? अब जैसा कि कुछ चीजें क्लियर हैं कि सरकार ने क्या किया या कितनी विफल रही है या क्या चीजें गलत हैं, वो तो जनता तक पहुंचाना। इसके अलावा जाने का मकसद, कनेक्ट करने का मकसद, और किस तरह से उनको और अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे? देखिए राखी जी, जिस समय पे 2 टीम मैदान में उतरती हैं, तो अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए उनका डिफेंडर भी होना चाहिए, उनका सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट, राइट इन, हर आदमी मजबूत होना चाहिए टीम में खेलने के लिए। पर जब दोनों टीमें उतरती हैं, दोनों टीमें इस विश्वास से उतरती हैं कि आज ये मैच हम जीतेंगे। कई बार क्या होता है कि पूरी तैयारियां होने के बाद, हर मनोवैज्ञानिक तरीके से हर खिलाड़ी तैयार होने के बाद कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि जीती हुई टीम मैच हार जाती है। अब ऐसा ही कुछ पिछले घटनाक्रमों में हुआ जिसमें कांग्रेस ने अपना जीता हुआ मैच हारा। उसी को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी पिछले 7-8 माह से एक वर्किंग कर रहे थे, और वर्किंग में पूरा जो मैनेजमेंट था, पूरे 52 जिलों का सर्वे किया, और बाकायदा सर्वे के लिए कोई बाहर से टीम अपॉइंट नहीं की गई थी। उसमें हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी, वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ विधायक रहे हैं, उनकी एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के तहत पूरे डोर टू डोर जाके, हर प्रदेश में जाके, प्रदेश के हर जिले में जाके
हर कांग्रेस की उन्होंने बैठक ली और उन्होंने किसी भी जिला अध्यक्ष स्तर पे कोई भी चर्चा नहीं की। उन्होंने नीचे जाके कार्यकर्ताओं से बात की। फिर बीच में हम लोग जनता के बीच में भी गए कि जनता के बीच में और हमारी कांग्रेस के बीच में ये डिफरेंस या दूरियां क्यों बढ़ी इन कुछ दिनों में। उसका कारण ये रहा कि हमारी जो कुछ कांग्रेस की जो गलतियां थी, एकदम 5 स्टार फैसिलिटी है उसके टाइप में कोई स्कॉर्पियो से उतर रहा है, फॉर्चूनर से उतर रहा है, वो राजनीति एक जो सिर चढ़ के बोल रही थी उस पर ना ध्यान देते हुए माननीय कमलनाथ जी ने घर चलो, घर घर चलो और जाओ और उनके घर पे जाओ, आप घर पे बैठ के चाय पियो, आप उनसे वार्तालाप करो, क्या समस्या है, जो प्रदेश की समस्या या देश में जो समस्या चल रही है उससे अवगत कराओ। कई लोग ऐसे हैं, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर मात्र 15% आप है ना प्रिंट मीडिया आप देखेंगे जो एक पढ़े लिखे समुदाय तक अखबार पहुंचता है, पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हर घर घर तक जाता है। अब जब शाम को फ्री होके बैठते हैं तो आप किसान भी है तो अब वो समाचार सुन लेगा, उसके माध्यम से वो दुनिया की जानकारी ले लेगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने 52 जिले में पूरा भोपाल के अंदर उसका हेडक्वार्टर बनाया है मॉनिटरिंग का। 52 जिले के अंदर हमारे जो भी विधायक होंगे उनकी वो एक समन्वय समिति बनाई है, समन्वयक, वो जाके पूरा उस पर मॉनिटरिंग करेगी और हर कार्यकर्ताओं को एक यूथ 5 बूथ के हिसाब से तैयार करेगी। उसमें मंडलम, सेक्टर और हमारे जो हमारे ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं उनके अंडर में रहेगा। उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी और डायरेक्ट उसको कमलनाथ जी डायरेक्ट उसको पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है। दिव्या जी, जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट के बारे में भी हमने सुना, देखा, समझा और काफी जगह से उसकी शुरुआत भी हुई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी बूथ स्तर पर जाकर पूरी एक मजबूती के साथ आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अभी सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि घर चलो घर घर योजना के तहत हम क्या क्या करेंगे, इस अभियान के तहत क्या क्या करेंगे, क्या लगता है क्योंकि देखिए हालांकि कांग्रेस का ये अभियान है, लेकिन सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि दोनों ही जगह लोगों से कनेक्ट होना, अपने बूथ के लोगों से कनेक्ट होने की बात हो रही है, तो कितनी मजबूती दिखती है। राखी जी, आज मैं सिद्धार्थ जी को थोड़ी सी बधाई देना चाहूंगी। बहुत हिम्मत लगती है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उसको इतनी साफ गोई से प्रस्तुत करना। तो मुझे आज सिद्धार्थ जी आपको बधाई दूंगी क्योंकि आपने जो सारी की सारी बातें इंगित करी कि एक आपका जो 5 स्टार कल्चर, दूसरा आपका जो ट्वीट कर रहा एक कमरों में बैठ के ट्वीट करते रहना और बाहर ना निकलना, तीसरा कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी और खामियाजा है वो है संगठन की कमी। तो जो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का से मजबूत तंत्र है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो कांग्रेस में बहुत बहुत कमी है उसकी। और सब स्वयंभू बड़े नेता है लेकिन नीचे तक उतरने वाला उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। झंडा उठाने वाला, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की सदैव कमी रही है। मंच पर बैठने वाले अधिक हैं, नीचे बैठने वाले लोग कम हैं। इस बात को लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ये मूलभूत अंतर है, जिस अंतर को पाटने में अगर कांग्रेस आज चेती है, पर ये जो एक डिवाइड है, जो ये एक बहुत बड़ा गैप है, सिद्धार्थ जी, इस गैप को पूरा करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा क्योंकि ये जो आपने एक बहुत बड़ी दूरी बना ली थी लोगों के साथ, जो वार्तालाप, चर्चा जो आप भूल चुके थे, ऐसा नहीं लगता आपको कि, सॉरी राखी जी, मैं आपको एक अंग्रेजी का वर्ड यूज कर रही हूँ, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, लेकिन इसको अंग्रेजी में हम कॉपी कैट कहते हैं। जो ये तंत्र है वो सारा का सारा तंत्र भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं लगता कि अनुगूंज हो रही है उस सारी चीजों की जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। दिव्या जी मैं क्षमा चाहता हूँ, दिव्या जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने गलत वर्ड यूज करा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस बात को ये कहना चाहूंगी कि अनुगूंजित हो रहा है इस बात को लेके कि एक पार्टी जो सदैव इस बात को लेके कॉन्शियस रही है कि हमें चर्चा करते रहनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। कल भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रात को रैन बसेरा जाके गरीबों के बीच में जाके कंबल है कि नहीं, तकिया है कि नहीं, बिस्तर है कि नहीं, ये जाके अगर देखते रहे हैं तो ये पार्टी की परिपाटी है। इसको हम फॉलो करते नहीं आए हैं, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा तंत्र है, इसको लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं और इसलिए ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, आपके लिए शायद नई बात होगी, लेकिन बूथ तक जाना ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत तंत्र है। और अभी आपको पता ही है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो हम जनौषधि बना रहे हैं उसमें हमने कितनी विस्तार योजना करी है, उस योजना के बारे में मैं फिर जिक्र करना चाहूंगी। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी, आप लोग अभी चेते हैं, आप लोग अभी घर घर अभियान कर रहे हैं, लेकिन ये
हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। हम सदैव लोगों के बीच में जाते रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूत शैली है, जिस शैली के कारण हम आज भी जमीन पर अपने 2 पांव टिकाए हुए खड़े हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे थे? राखी जी, पहली बात तो मैं दिव्या जी को ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, जो संस्कार हैं, जो आपकी कार्य प्रणाली है, तो आप शायद भूल गए कि हमारी जो सेवा दल था उसी को तोड़ के आपकी संघ और भाजपा बनी है। नहीं, आप बोल दीजिए बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, आप मन की बात मन में मत रखिएगा, बोल दीजिएगा। मैं वेट करूंगी, हाँ। वेट करूंगी। आप और बोलिए दूसरा जो आपने बोला कि अब इसमें बहुत गैप हो गया है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, रसरी आवाज जात पे सिल पे पड़त निशान। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 137 साल से आज तक निडर होके खड़ी है, जिसने आंदोलनों में डंडे खाए हों, जो है ना बरसात गर्मी हर उसमें हम लोग जुझारू होके लगे हैं। तो हमको इसको पिकअप करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और कांग्रेस का जो हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म हमारा पुराना और तैयार है, बस उस मैकेनिज्म में थोड़ा ऑयल और ग्रीस डाल के और तैयार करना है। और ये आप भी जानती है कांग्रेस कितनी जल्दी खड़ी होती है हर मुकाम पे। देखिए दिव्या जी, इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, मैं एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर दूं। मुझे लगता है तैयारियां करने का अधिकार, लोगों से जुड़ने का अधिकार, लोगों तक सफलताएं विफलताएं बताने का अधिकार सबको है, सब राजनीतिक दल को है, सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज पे बहुत फोकस डालती हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हो, चाहे कांग्रेस की कोई योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि जनता को उन योजनाओं से कितना फायदा हुआ है धरातल पर। 100 में से आपने 10 भी उनके अधिकार के लिए दी हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा करेंगे, आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। लेकिन आप कह दें कि हम 100 लाए हैं, मिला उनको कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि आज की जनता बहुत जागरूक है। दिव्या जी, अब अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं एक्चुअली आपने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक है और मैं उसके साथ बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ इस बात को लेकर कि जिनके लिए हम काम करते हैं, जो बिल्कुल अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति है, जिसके लिए हम काम करने में लगे हुए हैं, जो ओरिजिनली हितग्राही है, क्या हमारी बात उस तक पहुंच रही है या नहीं, वो तो बात हमको, मैं कहूँ स्टेज से वो बात अलग है, लेकिन वो व्यक्ति यदि कहे और टेस्टिमोनियल, मुझे अगर रिवर्स टेस्टिमोनियल मिले तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई मेरे पास उदाहरण नहीं होगा। तो अगर हम लोगों के बीच तक जाकर अपनी बात को सिर्फ बताए नहीं, सुनने का भी मादा रखें, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हम जब जाते हैं, हम चर्चा करते हैं, हम बैठ के उनसे वार्तालाप करते हैं, तो हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम सुनते भी हैं और सुन के उसका निराकरण भी करते हैं। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जनता के बीच तक जाने की। और जैसा कि आपने कहा, हर पार्टी को ये अधिकार है, क्यों नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र है, हम कोई हिटलर शाही में तो नहीं रह रहे, इसलिए प्रजातंत्र है। जितना भारतीय जनता पार्टी का हक है उतना ही कांग्रेस का भी हक है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा, क्योंकि हमारी तो ये प्रथा रही ही है, हम हमेशा से ही करते आए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए नया एक विचार हो सकता है। और जैसा हमने कहा कि हम तो हमेशा से ही बूथ पे बूथ के कार्यकर्ता, तो हमारे लिए बूथ प्रमुख, हमारे बूथ की एक समिति होती है, उस समिति का काम करते हैं। और अब तो हम और नीचे तक चले गए, हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। तो हमारे लिए तो एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और जैसा अभी मैंने आपसे जिक्र कर रही थी, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो जन्मशती मन रही है, उसमें 100वीं जो उनका जन्मतिथि है, उसमें हम ये मना रहे हैं कि हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे अपना बूथ के लिए काम देगा। यानी आप इमेजिन करिए कि 20,000 कार्यकर्ता जो बूथ पे लगा हुआ है, वो अगर 10 घंटे अपना दे रहा है, तो 20 लाख घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ के लिए दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी कार्यशैली है, इस कार्यशैली को कितने अच्छे ढंग से पिरोया गया है। ये बात जब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो फिर इसलिए ऐसा प्रश्न उठता है कि जब हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कांग्रेस अगर अब ये बात लेके आई है कि घर घर चलो, तो मेरा सिद्धार्थ जी, आप घर घर जरूर जाइए, पर ईश्वर ना करे कि कहीं आप अपने ही घर वापस पहुंच जाए, इस तरह की ना हो। आप लोगों के घर तक जाएं, अपनी बात जरूर कहें, लेकिन आपको भी उतना ही हक है जितना प्रजातंत्र है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि हितग्राही और हम लोग हमेशा इस बात को लेकर सजग भी रहे हैं, संवेदनशील भी रहे हैं। तो आप उस
कॉम्पिटिटर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर होने में एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, इस बात की हमेशा मैं हितैषी रही हूँ। दिव्या जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई घर वापस ना लौट जाए। काउंटडाउन तो शुरू हो गया आपका उत्तर प्रदेश से, ये आपने देख ही लिया किस प्रकार से घर वापसियां होने लगी। अगर केंद्र में अगर आप आंकड़े उठा के देख लें, 306 कितनी सीटें हैं आपकी, उसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो मात्र आप फिर दोबारा 1984 में नहीं पहुंच जाएं 2 सीटों पर, क्योंकि आपने जो आए थे तो आपके यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं वो अधिकतर कांग्रेस से गए हुए हैं। और आप बहुत, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के कांग्रेस हो के और पूरी मर्ज फिर दोबारा कांग्रेस में नहीं हो जाए, फिर मालूम चला कि हमारे 2 खड़े रह गए, फिर क्या होगा? क्योंकि भारतीय, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं थोड़ा सा अपने विचार भी कभी रख लेने दीजिए। जी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, हम बड़ा सम्मान करते थे जब 98 में हमारे प्रधानमंत्री आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं ग्वालियर से आता हूँ और मेरे नाना जी के घर में ही रहते थे वो, सिंधे की छावनी में, और मैंने बड़ा सौभाग्य कि मैं उनकी गोदी में भी खेला हूँ। वो मेरे को बोलने में इसमें कोई गुरेज नहीं, भले कांग्रेस में हूँ, विचारधाराएं अलग है पर सम्मान अलग होता है। तो एक वो विचारधारा थी और उनका हर दल सम्मान करता था। एक आडवाणी जी थे जिन्होंने, आप देखिए इन दोनों ने कितनी मेहनत करके 2 से आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। पर आप बताइए, आपकी आइडियोलॉजी थी, आपका एक जो व्यक्तित्व था, आपकी जो पहचान थी, अब वो कहाँ गई? आप बताइए। ना तो मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है वो भाजपा की है, अब तो एक पर्टिकुलर 2 आदमियों की भारतीय जनता पार्टी होकर रह गई है। मोदी सरकार, मोदी का नमो ऐप। आप बताइए, भाजपा सरकार कहाँ है, भाजपा ऐप कहाँ है, या भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कहाँ हैं? आपको मालूम है, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप मिस कॉल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी बोलते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी बोलते हैं, तो आप ये देखिए कि आपको कितना मिस भी कर दिया लोगों ने, कितने ड्रॉप हो गए लोग। अभी आप लोग धरातल पे नहीं है। आज भी आप विज्ञापनों पे जो चल रहा है उसी पे आप भरोसा कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक्चुअली जो मूलभूत योजनाएं हैं उन पे तो कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या कटाक्ष होना जरूरी है, अगर पक्ष विपक्ष में वाद विवाद ना हो तब तक है ना एक दूसरे की सच्चाइयां नहीं उजागर होती हैं। अगर देखिए, आप मेरे लिए बिल्कुल बहन बराबर है। प्लीज मुझे समय दीजिए। नहीं, मैं आपको दो शब्द और सुन लीजिए। जब तक आप धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक आप ये विज्ञापन की राजनीति मध्य प्रदेश से खत्म नहीं करेंगे, आप एक महिला हैं और महिला आपको भी है ना इसकी आवाज उठानी चाहिए। कल इंदौर में एक 30 वर्षीय महिला बैठकर सूरत जा रही होती है, उसको बीच रास्ते में उतार के उसके संग बलात्कार होता है, उसका संज्ञान मुख्यमंत्री नहीं लेते। छतरपुर में एक भाई के संग, बहन के संग बलात्कार हो जाए, उसके छतरपुर, प्लीज विषयांतर हो रहा है। नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूं, आप जो बोल रही है ना, विषयांतर नहीं हो रहा। दिव्या जी सुन तो लीजिए। और चंबल में 10 वर्षीय बच्ची के संग 2 लोग बलात्कार करके कल चंबल नदी में डाल देते हैं, तब हमारे मुख्यमंत्री उस पर चुप हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कम ये आवाज तो उठाइए। आप ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं लड़की हूं, पढ़ सकती हूं, लड़की हूं और मैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो कम से कम इसके भी संज्ञान लीजिए। सिद्धार्थ जी, बहुत लंबा हो गया, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, प्लीज चलिए थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। बोलिए। जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे रिबटल्स देने हैं मुझको। तो पहली बात तो ये सिद्धार्थ जी, आपने जो चर्चा करी 2 व्यक्तियों की पार्टी और 2 की चर्चा की, तो सर वही की वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए, क्या ये पार्टी सोनिया और राहुल तक नहीं निपट गई? क्या उसके बियॉन्ड ये मतलब ये है कि आपकी पार्टी निपटने वाली है वहां तक? नहीं सर, प्लीज एक सेकंड मुझे बोलने दे दीजिए। तो आपके पास भी वही 2 लोग रह गए पावर सेंटर्स। वो 2 पावर सेंटर्स के साथ आप लोग इतने कंफ्यूज है कि प्रियंका वाड्रा एक डिसीजन लेती है, राहुल गांधी उस डिसीजन को कुछ और लेते हैं, प्रियंका वाड्रा उसको रिवर्स कर देती है। अपने घर में लड़ाई हो रही है, फिर सोनिया जी को डिक्लेयर करना पड़ता है कि नहीं अभी तो पार्टी प्रेसिडेंट मैं ही हूं। तो ये बताइए कि ये किस तरह से, फिर आपके बहुत बड़े नेता आप लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। G23 आपको पता है कि G23 क्या है। आपका आत्मचिंतन करने का समय है सर, क्योंकि पार्टी बहुत सारे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम बहुत दुखी हो गए क्योंकि हमारी बात की सुनवाई नहीं होती वहां। यही तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये तो देखिए आप, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, पंजाब में शुरू होने वाला है, उत्तराखंड में शुरू होने वाला है। सिद्धार्थ जी, जो लोग छोड़ के जाते हैं वो बरसाती मेंढक होते हैं, ये बात मानती हैं उनको बरसाती, तो फिर आप बरसाती मेंढकों को लेते क्यों हैं? कोई चिंता नहीं, उनको जाने दीजिए।
उससे कभी कभी सफाया भी होना अच्छा होता है, इससे कोई बात नहीं, उनको चले जाने दीजिए। तो यही तो जैसे सिंधिया आप जी के जाने कांग्रेस पे हम के बोल बारे रहे में थे, गर्व करते तब हैं। आप हम लोगों पे कटाक्ष कर रहे थे। सिद्धार्थ जी, सिंधिया जी के सिद्धार्थ जाने जी, पे भी तो हम यही बोल रहे थे, 28 लोगों के जाने पे। जी सिद्धार्थ जी बोल लेने दीजिए प्लीज। जी। मैंने आपकी पूरी बात अच्छे चलिए से सुनी, चलिए आप प्लीज बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। तो जो जिस तरह से कांग्रेस धीरे 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 विलुप्त होती चलेगी क्योंकि उनकी विचारधारा, आपकी विचारधारा कंफ्यूज विचारधारा है। कंफ्यूज विचारधारा क्यों है? क्योंकि मेरी- आपको ये समझ में नहीं आता कि आप चुनाव के समय सॉफ्ट हिंदुइज्म पर आ जाते हैं, चुनाव के बाद आप सेक्युलर हो जाते हैं। आपको कहाँ जनेऊ धारण करना होता है, कहाँ नहीं, वो आपको समझ में नहीं आता। कभी आपका कोई एक नेता बोल देता है कि नहीं मुझे सूर्य नमस्कार नहीं करना, वो मेरा वैकल्पिक इच्छा है, मुझे करना है कि नहीं करना है, तब आप उसको सॉफ्ट बात करने लग जाते हैं। सो आपकी कांग्रेस में भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि इससे कंफ्यूज पार्टी कोई नहीं है। तीसरी आपने बात कही कि महिलाओं के सम्मान की, तो महिला के सम्मान की अगर आप कोई बात करें तो अगर संवेदनशील ना होते तो उन लोगों के घर ध्वस्त नहीं करे जाते जिन लोगों पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करे। नहीं, मंजा No tolerance चाइनीज policy है। मंजे सर, से एक जो सेकंड। बच्ची का गला कटा उसका सर, एक सेकंड। घर ध्वस्त सर, किया एक आपने, सेकंड, एक सेकंड दुर्घटना में संज्ञान ले जो लिया बलात्कार गया हुआ है, उसमें नहीं एक्शन हुआ। ले लिया। सर एक्शन ले लिया, नहीं बलात्कार लिया। व्यक्ति करता है, नहीं लिया बलात्कार अभी व्यक्ति तक, करता अभी है। तक मेरे पे 1 घंटे सरकार पहले का को अपडेट है, एक्शन नहीं लेना। लिया। सर मुझे बोल लेने दीजिए सर, दिव्या जी नहीं प्लीज। लिया है, आप उसको गलत क्यों प्रचारित कर रहे हैं कि आपने उस सर पर मुझे एक्शन ले बोल लिया? तो लेने दीजिए, तो गलत बोल प्रचारित तो लेने दीजिए। प्लीज, सर, मैं आपने आपसे इतना निवेदन लंबा कर रहा हूँ कि मोनोलॉग गलत बोला, प्रचारित मैंने मत चुपचाप करिए। सुना। दिव्या जी सर, गलत आपने इतना प्रचारित लंबा नहीं करिए। मोनोलॉग बोला। राखी जी प्लीज, आई वुड वांट टू टेक सम टाइम। अब दूसरी बात यह है कि जब वही महिला का इशू आता है, मैं सिद्धार्थ जी पूरे सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहूंगी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सारी 3-4 जो घटनाएं हुई हैं अभी, उन पर प्रियंका वाड्रा का बयान कहाँ था, मैं उसको जानना चाहती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत बड़ा एक उन्मादी सा नारा दिया उन्होंने। उसके अगेंस्ट जब कर्नाटक के एमएलए बोलते हैं कि इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट रेप देन लाई डाउन एंड एंजॉय इट, अगर इस स्टेटमेंट के बारे में कांग्रेस के एमएलए, सीनियर वरिष्ठ एमएलए अगर कुछ बोलते हैं तो भी प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हैं। उधर पंजाब में जब महिला शिक्षा कर्मियों के नाक मुंह बंद करके बाल घसीट के उनको बसों में, जेलों में बंद करा जाता है, तब प्रियंका वाड्रा चुप रहती हैं। जब राजस्थान में मूक बधिर लड़की का अनाचार, अत्याचार होता है, वो अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तब प्रियंका वाड्रा राजस्थान में ही है, रणथंभौर में है, लेकिन उसको मिलने नहीं जाती है, उसको देखती नहीं है और उसके बारे में कोई बयान नहीं देती है। तब आपके बयानों को क्या करा जाए? इसलिए आप इस तरह की राजनीति न करें सिद्धार्थ जी। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जब आप कोई बात कहें तो उस पर काबिज रहें। उसके लिए आपको सिर्फ लड़ना नहीं, उसके लिए आपको अपने आप को पूरी की पूरी। अच्छा हाँ, एक और बात, जिस दिन उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोला, उसी दिन पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न करा, आप मोरवाल जी के बारे में क्या कहेंगे, जो मध्य प्रदेश में वो विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं, जो पकड़े गए हैं, जिनके बेटे पकड़े गए हैं। एंड अगेन प्रियंका वाड्रा जी ने कोई बयान नहीं दिया और उठ के चली गई। तो कम से कम आप जब इस तरह के विषय उठाएं तो विषयों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका जवाब दें, क्योंकि आप पब्लिक फोरम पे खड़े हैं। आप इतना गंभीर विषय यदि उठा रहे हैं तो उस विषय के साथ बात करें। हमने जो बात कही है कि हम लड़की हैं और हम पढ़ सकते हैं। देखिए, आप अगर पढ़ाई करवाते हैं किसी लड़की को, एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन यू टीच ए गर्ल यू टीच अ फैमिली, व्हेन यू टीच अ पर्सन यू टीच जस्ट वन पर्सन। तो अगर आप एक लड़की की शिक्षा करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है, पूरे राष्ट्र के लिए वो काम करती है। इसलिए लड़की की पढ़ाई करवाइए, उसको उड़ान भरने दीजिए। और आप लड़ाई करवाने को अगर उसको बोलेंगे कि अपने लिए लड़ाई करो, तो साहब हमको लड़ाई नहीं करवानी, हमें उसको शिक्षित करना है, 2 पैरों पे खड़े होके बताना है, हमको उसको आत्मसम्मान देना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए लड़की को पढ़ाई करने दीजिए और उसको अपने एक विंग्स दे दीजिए ताकि वो अपनी उड़ान भर सके। ठीक है सिद्धार्थ जी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटे से सवाल के साथ, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई तमाम लोगों के साथ, एक बात और उस बैठक से आई है, सभी को ये कहा गया है कि झगड़ा नहीं करना है और एक साथ होके आना है, और एक साथ होके आना है तभी कुछ हो पाएगा। ये सवाल मैं इसलिए भी बोल रही हूं, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूं कि हमेशा एक आरोप कांग्रेस पर लगा है गुटबाजी का, और ये गुटबाजी हमेशा लेके डूबती है, तो कम से कम साथ आके इस जगह पे लड़े। देखिए, एक समय था, आपने भी देखा था राखी जी,
कि जिस समय पे सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो एक बहुत बड़ा उनकी शर्तें चलती थी, गुटबाजी चलती थी। जिस समय पे सिंधिया जी गए, आप बोल लीजिए आप। समय की सीमा है, समय की सीमा है। दिव्या जी, सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात जल्दी से रखिएगा। तो जिस समय पे वो गए थे तो गुटबाजी मतलब बहुत कुछ हद तक हमारे यहाँ की गुटबाजी खत्म हो चुकी थी। और आज जो कमलनाथ जी ने बात करी है, एकजुटता की बात की है। उन्होंने कहा जो भी निष्क्रिय अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैं तुरंत उसका रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया है और बी प्लान तैयार बैठा हुआ है। आज की डेट में कांग्रेस में जो रहेगा वो कांग्रेस में काम करेगा तो कांग्रेस में रहेगा, नहीं तो पूरा युवा शक्ति तैयार की जा रही है, युवा पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में। माननीय कमलनाथ जी ने भी ये बोल दिया कि अब जो मध्य प्रदेश का भविष्य है वो यूथ के साथ में है। जो यूथ काम करेगा, जो जुझारू होगा, उसको सर माथे पे रखा जाएगा। और जो अपना कांग्रेस के प्रति आस्था नहीं रखेगा, पार्टी में है पर काम और कहीं कर रहा है, उसकी श्रद्धा कहीं है, उसकी भावनाएं कहीं है, किसी के प्रति भक्ति है, तो उसको तुरंत रवाना कर दिया जाएगा। ये फैक्ट हो गया। अब रही दिव्या जी की बात, तो पहले थोड़ा जल्दी से G23 बोल रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि यहाँ पे हिटलर शाही नहीं चलती। हमारे दो का काम नहीं चलता कि उनने ऊपर से जो डिसीजन ले लिया, ये मंत्री रहेंगे, इनको से पोर्टफोलियो दे दिया रबर स्टैंप की तरह, और वो रही है पीएमओ में। राजस्थान भूल गए आप? नहीं, सुनिए, मैं सब उस पर भी आ रहा हूँ। अब सुन रहा हूँ आपके केंद्र के मंत्री हैं, पंजाब भी और राजस्थान भी। हाँ, मैं सब बता रहा हूँ। मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, मैं सिद्धार्थ जी और दिव्या जी बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे लगता है ये चर्चा और ये बातें ऐसी हैं कि हमें बहुत लंबा बैठना पड़ेगा, फिर किसी दिन बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। देखिए, एक बात तो है, कांग्रेस चली घर। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये दोनों का बिल्कुल धर्म सिद्ध अधिकार है कि अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने अभियान को लेकर जाना है 2023 में यदि वापस आना है। तो देखिए किसको कितना जनता समझती है, किसको आशीर्वाद देती है। कांटे की टक्कर तो है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा होगा। फिर देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।